अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक इंतहाई संगीन धमकी अमेज़ किस्म की स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शायद दुनिया की ख़तरनाक तरीन अक़वाम में से एक है, चूँकि जो इसका जौहरी प्रोग्राम है वो महफूज नहीं है, वो गैर महफूज है। बुनियादी तौर पर ये एक फ़ंड रेज़र था जहाँ पर जो बाइडन ने बात की है, कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी जिसमें ये बात की गई है। फ़ंड रेज़र में बहुत सारे बिलियनर्स होते हैं, मिलियनर्स होते हैं और डिफरेंट लॉबीज़ के लोग होते हैं, तो वहाँ पर ये बात की गई है। क्यों की गई है इस पर बात करेंगे और बाकी ममालिक के बारे में भी बात तो करते रहे हैं माजी करीब में, तो इस पर भी बात करेंगे। और किस तरह से वाइट हाउस जो कि उनका घर है, जो कि उनका ऑफिस है, वहाँ पर वो कैसे नबर्द आजमा है अपने स्टाफ के साथ, कि स्टाफ उनके कैसे आमने सामने, इसी तरह से स्टेट्स डिपार्टमेंट उनकी पॉलिसीज़ को या उनके स्टेटमेंट्स को सप्लीमेंट क्यों नहीं करता है, वो कैसे आमने सामने और किस तरह से पोस्ट करता है, इस पर बात करने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ 2 दिन पहले उन्होंने सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट दी थी और बड़ी ख़तरनाक, उन्होंने कहा था ख़तरनाक और संगीन किस्म के नताइज सऊदी अरेबिया को भुगतने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने तेल की प्रोडक्शन कम कर दी है। तो बाइडन रिवायती तौर पर, और जो हमने माजी 2 सालों में देखा है, वो इस तरह के ब्लंडर्स करते रहते हैं डिस्कशन में, इनफॉर्मल गुफ्तगू में उनके बारे में कहा जाता है कि वो गैर संजीदा है, यानी ट्रम्प से भी ज़्यादा संगीन और फजूल किस्म की बातें कर लेते हैं। और अब ये मुसलसल उनकी रूटीन बन गई है। मिसाल के तौर पे उन्होंने सिर्फ हमारे बारे में नहीं बात की, उन्होंने इटली के बारे में भी, इटली में अभी इलेक्शंस थे सितंबर में, वहाँ पे राइट विंग की जो जॉर्जिया मेलानी है, फीमेल है, उनकी जमात ने, ब्रदर्स ऑफ इटली के नाम से उनकी जमात है, उन्होंने 26% वोट्स हासिल किए हैं। तो वो मेजॉरिटी बनाने जा रहे हैं चेंबर में भी और जो हाउस ऑफ सेनेट है वहाँ पर भी। तो उनके साथ जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इटली के, बर्सलैनी, उनकी जमात फ़िरोज़ा, वो भी उनके साथ अलायंस में शामिल होगी। तो वो उनके बारे में, वो तमाम के तमाम राइट विंगर्स हैं, रशिया के टू सम एक्सटेंट करीब समझे जाते हैं, ब्रसल्स के अगेंस्ट समझे जाते हैं, उनके बारे में भी इसी तरह की हर्जा सराई की थी। इसी तरह उन्होंने इटली के बारे में सामीन से कहा था, देखें वहाँ इटली के बारे में भी हमें पूरी उम्मीद नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा है कि वहाँ पे क्या हुआ है, यानी कि वो कह रहे थे कि जो मेलानी वहाँ से जीती हैं ये बड़ी गलत बात है और नहीं जीतना चाहिए था। उनका मतलब ये था कि जो राइट विंगर्स हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पॉपुलिस्ट लीडरशिप जो है वो ऑक्यूपाई करने जा रही है और वो अपनी पॉलिसीज़ को एक तरह से सेंटर राइट में रखेगी, जिसकी वजह से जो डेमोक्रेसीज़ हैं उनको ख़तरा लायक है। बेसिकली ये जितनी भी डिस्कशन उन्होंने हंगरी के हवाले से की, हंगरी के हवाले से भी इसी तरह से बात की। जो प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन है वो रशिया के थोड़े ज़्यादा करीब समझे जाते हैं और उन्होंने 2-4 दफ़ा स्टेटमेंट भी दी है कि रशिया को किस तरह से वॉर में धकेला गया है। इसी तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इटली ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दी थी, यानी जो करंट अलायंस बनने जा रहा है वहाँ पे इटली में। तो ये इस तरह की वो बात करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे जब इन्होंने रशिया के हवाले से भी बात की कि रशिया जौहरी हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है और कर सकता है, इसी तरह के फंड रेजर में उन्होंने ये बात की थी, सेंसिटाइज़ करने की कोशिश की थी। तो फ़ौरन वाइट हाउस, जो उनका अपना ऑफिस है, घर है, तो उसी वक्त वाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन वुमेन ने कहा था कि ये हम कोई इमीडिएट ख़तरे की बात नहीं कर रहे हैं रशिया के हवाले से, बल्कि ऐसी इतलात, ये वही ख़तरात हैं, इम्कानात हैं जो पहले से मौजूद हैं, यानी कोई इमीडिएट ख़तरा ऐसा नहीं है। मतलब उन्होंने जो बाइडन ने स्टेटमेंट दी थी उसको एक तरह से नहीं एक्सेप्ट किया था, यानी जो बाइडन ने स्टेटमेंट दी थी उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि कोई इमीडिएट ख़तरा नहीं है, यानी उनके ऑफिस ने भी उनके स्टेटमेंट को बाय नहीं किया था और उनको रिजेक्ट कर दिया था बाइडन को, इसलिए भी हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। अच्छा, फिर उन्होंने जो इटली के हवाले से बात की कि देखें वहाँ पे भी राइट विंगर जो है ऑक्यूपाई करने जा रहे हैं और वहाँ पे पॉलिसी चेंज होने जा रही हैं, डेमोक्रेसीज़ को ख़तरा है, ऑटोक्रेसीज़ के हवाले से वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने फ़ौरन जो स्टेट्स डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन था, उन्होंने आके कहा, नहीं जी, हम तो इटली के अवाम की जो राय है उसका एहतराम करते हैं और हम उनके साथ काम करने के लिए, नई गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह का जो सिलसिला है वो जो बाइडन की तरफ से सामने आ रहा है, यानी रशिया के अगेंस्ट भी उनके स्टेटमेंट को अमरीकी जो ऑफिशल्स हैं या अमरीकी इदारे हैं वो बाय नहीं करते हैं। तो ये जहन में रखना चाहिए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि हमने अमरीकी सदर की गैर मुनासिब और गैर संजीदा, गैर ज़रूरी
जो स्टेटमेंट है उस पर समन भी कर लिया, फॉरेन ऑफिस में भी बात भी हुई थी, अमरीकी सदर को समन भी किया गया, डिमार्च भी हैंड ओवर किया गया है और शहबाज शरीफ की जानिब से भी स्टेटमेंट आ गई है, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उन्होंने भी कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हमारे जो एसेट्स हैं, न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा महफूज तरीन है। बिलावल भुट्टो ने सवाल उठाया है कि देखें पिछले दिनों तो इंडिया ने मिसाइल तक फायर कर दिया था जो पाकिस्तान में आके गिरा था, और बहुत सारे केसेस हुए हैं इंडिया में जहाँ पे यूरेनियम जो है वो चोरी की गई है, लेकिन अमेरिका उस पर बात नहीं करता क्योंकि वो उसका स्ट्रेटजिक पार्टनर है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अमेरिका की पॉलिसी जानिबदार है, गैर जानिबदार नहीं है। अच्छा, इस पर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी कल परसों अनाउंस हुई है अमेरिका की, उसमें भी खैर पाकिस्तान को कोई जिक्र नहीं था। लेकिन अगर जौहरी हथियारों की बात की जाए तो हम बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है, हमने ख़ुद भी बहुत सारी रिपोर्ट्स और वो चीज़ों का बताला किया हुआ है, उसके मुताबिक जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है हमारा तो बड़ा महफूज तरीन है। अच्छा, एक चीज़ और है, मैंने कहा कि बाइडन की चीज़ों को संजीदा नहीं लेना चाहिए, उनके ऑफिशियल भी संजीदा नहीं लेते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए, ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाते हैं, इमोशनल कौम है, ये जो अमेरिका की पॉलिसी है न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, ये हमेशा से रही है और ये बहुत पुरानी है उनकी ये जो पोजीशन है कि जो एटमी हथियार हैं वो नहीं पाकिस्तान के पास होने चाहिए, गैर महफूज हैं। और इस तरह की बात पहले भी अमेरिका करता रहा है। बहुत सारे, मुझे याद आ रहा है जब 2015-16 में इंगेजमेंट्स अमेरिका के साथ हो रही थी तालिबान के हवाले से, उस वक्त भी उनका सबसे ज़्यादा फोकस होता था कि जो टेक्टिकल वेपन्स हैं उसको आप ख़त्म कर दें, उस प्रोग्राम को बिल्कुल ख़त्म कर दें, जो कि वो हालांकि इंडिया के अगेंस्ट होने थे इस्तेमाल। तो ये जहन में रखिए कि वहाँ पे इंडियन लॉबी बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो तो अब बहुत ज़्यादा बिलियनर्स भी हैं, तो वो वहाँ पे फ़ंड रेजिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में रहनी चाहिए। एक तो ये बड़ी पुरानी पोजीशन है अमेरिका की, दूसरा वहाँ पे लॉबीज़ काम करती हैं, तीसरा अमेरिका का ये हमेशा से बिहेवियर इसी तरह का तमाम जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके साथ रहता है, बल्कि डेवलप्ड नेशंस के साथ भी रहता है। इटली की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत है। इसी तरह से बाकी ममालिक के साथ, चीन के साथ क्या कर रहा है, रशिया के साथ क्या किया जा रहा है। तो अमेरिका चूँकि सुपर पावर है, वो इस तरह का बिहेवियर रख भी सकता है और करता भी है। हमें इस पे ज़्यादा संजीदा होने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉलिटिकल आस्पेक्ट है उसका कि पीटीआई नून लीग को लताड़ रही है, नून लीग जो है वो पीटीआई को लताड़ने की कोशिश कर रही है कि ये डेमोक्रेसी के हवाले से बात की गई है, और ये उसी प्रीवियस पर्सपेक्टिव में जो इमरान खान ने यहाँ पे डेमोक्रेसी को ख़तरे में डाला उस पर्सपेक्टिव में कर रही है। तो ये इंटरनेशनल इशू है, फॉरेन अफेयर्स का इशू है, फॉरेन ऑफिस का मौक़िफ़ भी सामने आ गया, उन्होंने भी कहा गैर ज़रूरी बात की है। तो हमें कौम को इस पर लड़ना नहीं चाहिए, फॉरेन अफेयर्स के इश्यूज़ पे एटलीस्ट हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।